हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्थर्न ब्रेव और ऑकलैंड के बीच में। इसके पहले हमने वुमेन वाले मैच का भी एनालिसिस वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। ज़्यादा बातें नहीं करते, काफ़ी लेट हो चुका है और स्टार्ट करते इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है बे ओवल माउंट माउंटकनई में, जिस जहाँ पे इस सीज़न में ऑलरेडी एक मैच हो चुका है। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो नॉर्थर्न ब्रेव यहाँ पे काफ़ी बड़े मार्जिन से क्लीन स्वीप कर रही है। एक जो वो नहीं जीते हैं वो नो रिजल्ट रहा था। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है आखिरी कुछ मैचेस में तो हमें क्या क्या चीज़ देखने मिल रहा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले मैच से। ये 2 साल 3 साल पुराना मैच है। छोटा मैच हो गया था थोड़ा, तो ये उतना रेलिवेंट शायद नहीं भी हो, लेकिन जो प्लेयर्स आपको यहाँ से देखने मिलते हैं, 14 ओवर में 140 रन बनाया था ऑकलैंड ने। जो प्लेयर्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं वो है ओडोनेल, कुकेलाइन, और यहाँ से जो और कोई अवेलेबल नहीं है। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चेस कर लिया था। एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर था, छोटा मैच जरूर हो गया था लेकिन हाई स्कोरिंग एनकाउंटर था, जहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर दिया रन को। अगला मैच और पहला मैच जो एक पूरा मैच है, यहाँ पे भी ऑकलैंड ने पहले बल्लेबाजी करके डिसेंट स्कोर बनाया, जहाँ पर आपको फिर से ओडोनेल के स्कोर देखने मिल जाते हैं। बाकी इन बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है। नॉर्थर्न डिशेज ने इसको भी चेस कर लिया, इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से खाली फर्न्स हैं, रस्टरब्राग, जेमियसन, कोई भी अवेलेबल नहीं है। जेमियसन के कुछ नाम आपको दिख जाएंगे इस पिक्चर में, लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं खेल रहे हैं। अगला मैच फिर से ऑकलैंड ने पहले बल्लेबाजी कर डिसेंट स्कोर बनाया, कम तो नहीं है डेफिनेटली। फिर से ओडोनेल के कुछ स्कोर्स हैं, कप्तिल अवेलेबल नहीं है, चैपमैन भी नहीं है। वार्कर आपको ये नाम देखना पड़ेगा, कल के मैच में ये खेलेंगे और काफ़ी टाइम के बाद इनका कमबैक होने जा रहा है टीम में। बाकी बॉलरों में से खाली कोकेलाइन अवेलेबल हैं, जिनके 4 विकेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नॉर्दर्न ने यहाँ पे चेस कर लिया और काफ़ी आराम से चेस कर लिया, 2 ओवर से ज़्यादा रन हाथ में रख के। कार्टर, इस नाम को भी नोटिस करना, कुछ बातें इनके बारे में भी करनी है। बाकी फर्ग्यूसन, दिलपोर्ट जो धमाकेदार परफॉर्मेंस करा है इन्होंने अभी तक इस सीज़न में। लिस्टर और ये चैपमैन अवेलेबल नहीं है। ये कुछ परफॉर्मर्स थे। अभी तक कोई लो स्कोरिंग मैच तो नहीं हुआ, लेकिन हर मैच पे ही नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया जो रन चेस करने को भेजा था ऑकलैंड ने। पिछले सीज़न के ये सेकेंड लास्ट सीज़न का मैच है। इस बार हालांकि ऑकलैंड बहुत कम रन पे निपट गई, 92 पर। सिर्फ फर्गूसन के कुछ 26 रन थे, नहीं तो और भी मतलब डिसअपॉइंटिंग स्कोर बन सकता था। कोई भी करंट स्क्वाड में नहीं है सिवाय फ्रेडी वॉकर के, जिन्होंने यहाँ पे 3 विकेट निकाला हुआ था। जनरली बहुत ज़्यादा विकेट्स निकालते हुए आप नहीं देखते हो फ्रेडी वॉकर को। थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, वो इनके एडवांटेज है, लेकिन थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट वगैरह बॉलर हैं। बाकी जो स्पिनर्स होते हैं, चाहे वो कभी सैंटनर खेले, कभी जो वाकर खेले, कभी कोई और खेले, प्रिंकल खेले, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अटैक करने की। ये थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ बॉलिंग कराते हैं। नॉर्थर्न डिशेज ने यहाँ पे चेस कर लिया फिर से, जहाँ पर आपको दिलपोर्ट, सोलिया बॉलर में से दिख जाते हैं। कटन क्लार्क हैं, साइफर्ड, अशोक अवेलेबल नहीं है। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, ये इसी ग्राउंड पे हुआ था और ये पिछले सीज़न का भी लौता मैच है, क्योंकि दूसरा मैच जो मैच होना था वो नहीं हो पाया था बारिश की वजह से। और ये पहली दफ़ा है जब नॉर्दर्न ने पहले बल्लेबाजी करी और यहाँ पे भी उन्होंने डिसेंट स्कोर बनाया। बहुत ज़्यादा स्कोर अभी तक हमें इस फिक्चर में देखने नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत कम स्कोर भी नहीं देखने मिले हैं, एक ऑकलैंड के इनिंग्स को छोड़ के। कार्टर आपको फिर से देखने को मिल जाते हैं, साइफर्ड अवेलेबल नहीं है और कूपर के कुछ स्कोर्स हैं। कूपर ने लास्ट मैच बॉलिंग कराई थी, बाकी बैटिंग से अभी तक इस सीज़न में उन्होंने कुछ खास करा नहीं है। बाकी बॉलरों में से दिलपोर्ट रिपीट हो रहे हैं, बाकी कोई भी बॉलर अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड चेस नहीं कर पाए, लेकिन वार्कर के स्कोर्स थे, फर्न्स के स्कोर्स थे, जेमिसन अवेलेबल नहीं है। वैगनर, इन्होंने यहाँ पे 3 विकेट निकाला हुआ था और इसके अगले ही मैच में जो इसी ग्राउंड पे हुआ था, जो इस सीज़न का पहला मैच भी था इस ग्राउंड का, वहाँ पे भी उन्होंने 3 विकेट निकाला। बाकी कुकेलाइन, क्रिश्चियन क्लार्क और हैम्पटन, इन्होंने भी विकेट्स निकाले थे। कुकेलाइन का नाम पहले भी मिला है, यहाँ पे भी है। तो बात यह है कि नॉर्दर्न डिशेस ने हमेशा यहाँ पे सवालों का जवाब लेके रखा हुआ है ऑकलैंड की तरफ से। जब उनको चेस करने भेजा है तब उन्होंने हर बार चेस किया है, जब उन्होंने बॉलिंग सेकंड करी है तब उन्होंने 10 विकेट निकाले हैं। अगर हम इस ग्राउंड के जो मैच हैं अगर हम उस पर फोकस करें तो हमें एक मैच मिलेगा आखिरी 5 में। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि नॉर्दर्न ने पहले बल्लेबाजी करके 172 का स्कोर खड़ा किया था। कार्टर, कूपर करंट स्क्वाड में आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से दिलपोर्ट। ऑकलैंड चेस नहीं कर पाए और 135 पर निपट गए, जहाँ पे आपको वार्कर, फर्न्स, वैगनर, कुकेलाइन, क्रिश्चियन क्लार्क, ये मेजर परफॉर्मर्स देखने मिल जाते हैं। मतलब लास्ट के 2 मैचेस में ऑकलैंड की टीम ऑल आउट हुई है, एक में 92 पर, एक में 135 पे। ठीक है, इसके पहले वो ऑल आउट नहीं हुए थे, डिसेंट स्कोर भी बना रहे थे, लेकिन लास्ट के 2 मैचेस में वो ऑल आउट भी हुए हैं और रन्स भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम बनाया है। ठीक है, प्लेयर्स बदलते गए हैं लेकिन एज ए टीम रिजल्ट सेम ही रहा है नॉर्थर्न की तरफ से, और वो है उनकी जीत। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो साइफर्ट आपको दिख जाएंगे इस ग्राउंड पे, जो कि अवेलेबल नहीं है। कुकेलाइन के परफॉर्मेंसेज हैं,
लास्ट मैच भी उन्होंने एक विकेट निकाला था। बहुत हाइप करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ परफॉर्म वो करते रहते हैं। बाकी हेड टू हेड में भी आपने उनका नाम देखा ही है, जो स्पेशली इस ग्राउंड में मैच हुए थे। अभी हम बात करेंगे इस ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी कि क्या है क्या नहीं है। कुछ प्लेयर्स के नाम हमें ज़्यादा देखने मिले हैं, अब ऑब्वियसली आपने उनको नोटिस किया होगा, जिनमें से दिलपोर्ट हैं, वार्कर हैं, कार्टर हैं, रॉबर्ट ओडोनेल के भी एक दो मैच में अच्छे स्कोर देखने मिले हैं, कुगलैंड के देखने मिले हैं। और नॉर्दर्न डिचेज़ क्योंकि डोमिनेट कर रही है तो उनके प्लेयर्स भी ज़्यादा हैं। ये करंट स्क्वाड के प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। मैं इस ग्राउंड का एक मैच ऑलरेडी हो चुका है इस सीज़न में, वो हमने कवर भी करा था। जो हमें देखने मिलता है कि इस ग्राउंड पे बहुत रन्स नहीं बनते हैं, ठीक है। और हमने कई बार यहाँ पे बैटिंग कोलैप्स भी होते हुए देखा है। स्पिनर्स का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। फिंगर स्पिनर्स को भी यहाँ पे विकेट्स लेते हुए हमने देखा है पास्ट में। तो देखते हैं, देखो पहला मैच कैंटरबरी बना नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का हुआ। कैंटरबरी ने सिर्फ 107 रन बनाया, लीड किया था वाकर ने। बाकी ये सारे पेसर्स हैं जिनमें से दोनों अवेलेबल नहीं है, और हैम्पटन का एक विकेट। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को वो रन चेस करने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ा। स्पिनर्स के यहाँ पे 4 विकेट थे, ठीक है, तब जाके ये इतना सा रन भी बहुत मुश्किल लगने लगा था। अगला मैच 176 बनाया था। स्पिनर्स के रोल थे। कार्टर का आपको यहाँ पे भी स्कोर देखने मिल जाता है कुछ ना कुछ, कॉलिन डिग्रैंड में अवेलेबल नहीं है। चेज नहीं हो पाया सेंट्रल डिचिस से, जहाँ पे आपको सैंडनर जो स्पिनर है, वाकर भी स्पिनर है, वर्मा अवेलेबल नहीं है, और फिशर का एक विकेट। और अभी भी हमने बहुत ज़्यादा स्कोर बनते हुए नहीं देखे हैं। अगला एक 14 ओवर का मैच था। 96 बनाया था नॉर्दर्न डिचिस ने। फिर से कार्टर और हैम्पटन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये बारिश की वजह से शायद स्पिनर्स को उतना कुछ हेल्प मिला नहीं होगा, लेकिन चेस हो गया तो छोटा मैच था तो उतना रिलेवेंट नहीं है। ये जो हेड टू हेड था आपने देखा था, वही इस ग्राउंड पे लास्ट मैच था पिछले सीजन में, जहाँ पे फिर से हमें कार्टर देखने मिलते हैं। काफ़ी बार इनका नाम आ चुका है। परसेंटेज काफ़ी कम होगा स्पेशली उन साइड्स में जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाले हैं कल के मैच में। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो आगे भी बात करूँगा मैं इनके बारे में। स्पिनर्स के 3 विकेट, फिर से चेज नहीं हुआ। वैगनर, कुगलैंड, क्रिस्टियन क्लार्क, ये सारे पेसर्स हैं। हैम्पटन का नाम भी हमने एक आध बार देखा है, और जो वाकर का एक विकेट। इस सीज़न में जो मैच हुआ था वहाँ पे भी सेम चीज़ हुई। वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी, 177 बनाया, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं। वैगनर के यहाँ पे भी 3 विकेट से। हैम्पटन, प्रिंगल जो स्पिनर है, बाकी कुगलैंड का एक विकेट। ये नाम हमने पहले भी देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चेज नहीं कर पाए, जहाँ प्रिंगल ने कुछ बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करे थे। रवाल का कुछ रन थे। पेसर के 4, स्पिनर के 3, और ये तीनों ही विकेट एक स्पिनर ने निकाला था, जिसे पीटर यंगहस्बैंड जो लेग स्पिनर है, ठीक है। तो यही बातें हैं जो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है। बैटिंग मुश्किल ही होता है, बैटिंग फर्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जीतती है। कहीं पे अगर आपने 170 प्लस का स्कोर बना दिया तो यहाँ पे चेस करना बहुत मुश्किल होता है। स्पिनर्स का यहाँ पे रोल रहता है, लेग स्पिनर का तो है ही, इवन फिंगर स्पिनर्स ने भी यहाँ पे परफॉर्म करके रखे हैं। नॉर्दर्न की तरफ से जो वाकर जो खेलते थे, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड करके रखे हैं। बैटिंग से जो नाम यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो है जो कार्टर का। इनके रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रहता है, और किसी फॉर्मेट में देख सकते हो। T20 में थोड़ा कम आपको परफॉर्मेंस मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खेले हैं, और T20 में वो उतना नाम भी उनका नहीं है, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में उनके काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहते हैं। और एक और प्लेयर जिसका हम नाम कह सकते हैं इस ग्राउंड के बारे में, वो है हेनरी कूपर। और याद रखना, हेनरी कूपर ने लास्ट मैच बॉलिंग भी कराई थी 2-3 ओवर। हाँ, ज़रूरी नहीं हर मैच वो कराए बॉलिंग, लेकिन कराई थी बॉलिंग। और यहाँ पे अगर स्पिनर्स की ज़रूरत पड़े एक्स्ट्रा, तो क्या पता फिर से वो बॉलिंग कराएं, और वहाँ पे भी इनके आपको रन बनते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोनों ही टीमों की तरफ से कुछ चेंजेस होंगे। नॉर्दर्न की तरफ से साइफर्ट नहीं खेलेंगे, तो उनके जगह पे कीपर जो है बुकॉक ये आ जाएंगे। हालांकि ये तो काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं, तो उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। रवाल ओपनिंग कर सकते हैं कटेन क्लार्क के साथ। उसके बाद जो कार्टर, कूपर, हैम्पटन, कुगलैंड, प्रिंगल। कुगलैंड को बैटिंग में प्रमोशन भी मिल सकता है, याद रखना। फ्रेडी वाकर, क्रिस्टियन क्लार्क। और कल के मैच में नील वैगनर खेलेंगे, वो या तो मैट फिशर की जगह पे खेलेंगे, या तो क्रिस्टियन क्लार्क की जगह पे खेलेंगे। दोनों के ही परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन क्रिस्टियन क्लार्क ने थोड़ी सी बैटिंग कर दी थी, तो वही है। दोनों में से किसी एक की जगह पे खेलेंगे। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हमारे टीम में रहेंगे, वो है कुगलैंड, प्रिंगल, नील वैगनर। और यहाँ पे कार्टर, कूपर में से किसी एक को लेके अपना कोर बनाना। मेरा वोट कार्टर की तरफ है, ठीक है। रवाल परसेंटेज प्लेयर होंगे तो वो सेफ़र ऑप्शन है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक लॉजिकल ऑप्शन है। और कार्टर के सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं, हेड टू हेड में भी अच्छे रिकॉर्ड्स है। आपने यहाँ पे भी देखा T20 में, लॉन्गर फॉर्मेट में तो और भी अच्छे रिकॉर्ड्स है। इस सीज़न में भी जो एक मैच हो चुका है इन दोनों टीमों के बीच में, फोर्थ ट्रॉफी में, वहाँ पे भी उन्होंने स्टार्ट लिया था। फिनिश नहीं कर पाए थे, लेकिन स्टार्ट लिया था।
और कूपर तो कभी कभी बॉलिंग भी कराने लग जाते हैं। और अगर तीसरे स्पिनर की ज़रूरत पड़े, जिसके चांसेस कम ही हैं लेकिन अगर पड़े, तो वो बॉलिंग करा सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा कोड। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो, रवाल आपके परसेंटेज प्लेयर हो गए। कूपर को कंसिडर कर सकते हो, मुझे उम्मीद नहीं है ज़्यादा बॉलिंग की, लेकिन अगर कराते हैं तो वो है। और हैम्पटन। ठीक है। अगर आप कूपर को नहीं देना चाहते तो क्रिश्चियन क्लार्क को कंसिडर कर सकते हो। उन्होंने जो एक मैच खेला है इस फिक्सचर में, वहाँ पे 2 विकेट्स निकाल के रखे हुए थे। इस ग्राउंड पे ही वो मैच हुआ था। बात करें ऑकलैंड की तरफ से, तो वार्कर के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। जब वो सेंट्रल के होकर भी खेलते थे तब भी उनके रिकॉर्ड्स अच्छे होते थे नॉर्दर्न के अगेंस्ट में, और इस फिक्सचर में जब वो ऑकलैंड के होकर खेलने लगे तब भी उनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे। फोर्थ ट्रॉफी में तो और भी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली एक लेने लायक ऑप्शन है ओडोनिल यहाँ से। उसके बाद दनरू फंड्स, इनके रिकॉर्ड डिसेंट है, और फर्ग्यूसन और डेलपोर्ट में से किसी एक को ले सकते हो। मेरा सजेशन यही होगा कि दोनों को लेके चलो। डेलपोर्ट जिस तरीके के फॉर्म से गुजर रहे हैं उनको ड्रॉप करने का सवाल नहीं पैदा होना चाहिए। फर्ग्यूसन के भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, फोर्थ ट्रॉफी में इन्होंने बहुत विकेट्स निकाल के रखे हैं। इस फॉर्मेट में ज़्यादा नहीं खेले हैं, लेकिन जितना खेला है विकेट उनके खाते में है। ठीक है। या फिर आप दनरू फंड्स को ड्रॉप करके फर्गूसन और डेलपोर्ट दोनों को लेकर चल सकते हो। वही बात है कि वार्कर, ओडोनिल और उसके बाद फर्गूसन, फंड्स, डेलपोर्ट, तीनों में से किसी दोनों को लेकर चलना और कोड कंप्लीट करना। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो, सोलिया है, बहुत खास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ओपनिंग करेंगे कल के मैच में मोस्ट प्रोबेबली, तो इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। रायन हैरिसन एक ट्रायबल ऑप्शन हो सकते हैं। इनके बैटिंग में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, अगर बैटिंग इनको मिल जाती है तो 1-2 ओवर की बॉलिंग तो इनको मिल ही जाती है, तो वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यही छठे बॉलर होने वाले हैं टीम के। ठीक है। तो बिल्कुल एक देखने लायक ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे किसी का कुछ ऐसा खास नहीं है। कीपिंग सेक्शन में मुझे लगता है कल के मैच में फ्लेचर एनीवेज हाईएस्ट परसेंटेज वाले प्लेयर होंगे। फ्लेचर और ब्रिग्स ये दोनों आपके लिए लेने लायक ऑप्शन हो सकते हैं कीपिंग सेक्शन में। फ्लेचर अगर चेस करें तो ले लेना, ब्रिग्स अगर बैटिंग फर्स्ट करें तो ले लेना। ठीक है। कीपिंग सेक्शन में और कुछ यहाँ पे बताने के लिए नहीं है। बेंच पे जॉक मैकेंजी हो सकते हैं ऑकलैंड की तरफ से, और यहाँ पे तो ये लियो कार्टर नहीं है, वो वैगनर, और मैंने जब बताया वैगनर खेलेंगे किसी मैट फिशर या फिर क्रिश्चियन क्लार्क में से किसी की जगह पे। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें, अभी के लिए साइफर तो नहीं है, तो रवाल और कुगलैंड के परसेंटेज डिसेंट होंगे। उसके बाद हैम्पटन, इसके अलावा वैगनर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने साइफर लिख के रखा था, वैगनर का कंसिडर करके रखना। ठीक है। तो वो यहाँ पे खेल देंगे। और बैटिंग में से मैंने जो कार्टर का बता दिया। यहाँ से सोलिया का परसेंटेज डिसेंट होंगे, क्योंकि ओपनिंग भी करेंगे, कम से कम 2-3 ओवर की बॉलिंग कहीं नहीं जा रही। और ओडोनिल, जिन्होंने अभी तक इस सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस करा है, रिकॉर्ड भी डिसेंट है। डेलपोर्ट, फर्गूसन उसके बाद, और उसके बाद वार्कर देख लेना, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। और रायन हैरिसन अगर रिस्क ले सकते हो तो डेफिनेटली, स्पेशली बैटिंग के लिए, और अगर एक आध ओवर की बॉलिंग और मिल जाती है तो ये आपके लिए और काम पे आ सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इन 8 प्लेयर्स को लेकर रखा है, और ये लगभग लगभग मेरे कोड वाले प्लेयर्स ही हैं। कीपिंग सेक्शन में फ्लेचर और ब्रिग्स लेने लायक है। फ्लेचर अगर चेस करें तो ब्रिग्स बैटिंग फर्स्ट नहीं ले लेना। बैटिंग सेक्शन से मैंने ओडोनिल और कार्टर को रखा है। तीसरे बैटिंग ऑप्शन के रूप में आप रावाल को ले सकते हो। रावाल के कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है, इसे मैंने नहीं रखा है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। इसके अलावा वार्कर है, जिसको मैं अपने तीसरे बैटिंग ऑप्शन के तौर पे लेना चाहूँगा। दोनों ही रिस्की ऑप्शन होंगे। वार्कर को तो मुझे फिर भी लग रहा है लोग लेंगे, लेकिन कार्टर को कोई ना लेगा, तो ये है। बाकी सेफर ऑप्शन ऑब्वियसली रवाल होंगे, ऊपर जो प्लेयर्स हैं ये कोई नहीं खेलेंगे। कूपर का भी ऑप्शन बना रहता है, लेकिन कितने ही रिस्क ले लोगे आप। ऑलराउंडर सेक्शन में ये दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं, और सोलिया है क्योंकि ये ओपनिंग करेंगे, ले सकते हो। ज़्यादा मैं हाइप नहीं करूँगा इनके बारे में, ले सकते हो क्योंकि ओपनिंग करेंगे और बॉलिंग भी 2-3 ओवर करा लेते हैं, इसीलिए हाइप करने वाली कोई बात नहीं है। हैरिसन और क्रिश्चियन क्लार्क दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं। क्रिश्चियन क्लार्क ने हेड टू हेड में परफॉर्म भी करके रखा हुआ है। हैरिसन भी मेरे ख्याल से कल के मैच में छठे बॉलर के तौर पे यूज्ड हो सकते हैं, तो इन दोनों का इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा। ठीक है। और हैरिसन के इस फिक्सचर में अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं लॉन्गर फॉर्मेट में, जब भी इनको बैटिंग करने का मौका मिला है। बॉलरों में से इन चारों को मैंने रख रखा है, और चार लगभग लगभग कन्फर्म है रहेंगे। फर्ग्यूसन, डेलपोर्ट, वैगनर, प्रिंगल। इसके अलावा आप देख सकते हो दनरू फंड्स की तरफ, जिनकी परफॉर्मेंसेज अच्छे रहे हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और फ्रेडी वाकर का बॉलिंग से उतना कुछ नहीं है, हालांकि एक बार तो उन्होंने 3 विकेट निकाल के रखा है, लेकिन उतना कॉन्सिस्टेंटली कुछ नहीं है, पर ये बैटिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों में से किसी को आप ट्राई कर सकते हो अगर आप बॉलरों में से देखना चाहते हो तो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नहीं है, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, कोई सेफेस्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। और क्योंकि हम यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच की तरफ देख रहे हैं, तो ऑलराउंडर्स बॉलिंग ऑप्शंस अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप वैगनर के साथ जा सकते हो, जिनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। प्रिंगल भी अच्छे ऑप्शन के तौर पे दिख रहे हैं, इनके विकेट्स हैं, बैटिंग से भी रन बनाए हैं इस ग्राउंड पे। और डेलपोर्ट यहाँ से, ये बॉलरों में से ऑप्शन है। बाकी परसेंटेज मुझे लगता है कुगलैंड का हाई होगा,
बॉलिंग फर्स्ट अगर कराते हैं देख लेना, इनको बैटिंग में प्रमोशन भी मिल सकती है, लेकिन मेरा उतना हाइप नहीं होगा कोकेलैंड की तरफ। बैटिंग में से वार्कर और कार्टर ये दोनों ऑप्शंस हैं जिनको बड़ी लीग में ट्राई कर लेना, लेकिन छोटी लीग में थोड़ा बॉलिंग हेवी कैप्टन वाइस कैप्टन रखने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।